नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 11th का ये क्रमचय संचय चैप्टर करा रहे हैं। ये लेसन नंबर 7 है, NCERT बुक से करा रहे हैं। इसकी हमने 3 एक्सरसाइज अपलोड कर रखी हैं, तो उससे पहले कि आप अगर वीडियो देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं संचय, यानी कि क्रमचय हमारा पूरा समाप्त हो गया है, तो संचय ले रहे हैं। संचय को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन, या फिर ऐसे समझ लें आप सिलेक्शन, यानी कि इसमें चुनाव करना होता है। क्रमचय में क्या था, अरेंजमेंट करना होता था, व्यवस्था देखनी होती थी, उनमें क्रम देखना होता था कि किस क्रम में वस्तुएं रखी हैं। जैसे कि मान लो A और B है, और B और A ये अलग बातें हैं, लेकिन संचय के हिसाब से ये एक ही है। या तो आप A B सेलेक्ट कर लें या B A, यानी कि 2 वस्तुएं आपने सेलेक्ट की हैं, इनके क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। संचय में केवल चुनाव किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा, उसी को हम संचय बोलते हैं। जैसे कि एक ये प्रमेय है, यानी फॉर्मूला इसका, n विभिन्न वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुएं लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, अथवा ऐसे समझ लें आप, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेने के या चुनने के प्रकार NCR होते हैं। उसका संकेत क्या था आपका, NPR, और इसका है संचय का, यानी कि कॉम्बिनेशन की वजह से इसका है संकेत NCR। तो आपका n वस्तुओं में से अगर आपको r वस्तुएं चुननी हैं तो NCR फॉर्मूला लगेगा, और इसका फॉर्मूला बनेगा NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। तो देखिए क्रमचय वाले फॉर्मूले में क्या था, केवल नीचे n माइनस r था। अब यहां पर एक r और एक्स्ट्रा हो गया, दोनों के फॉर्मूले में एक जैसे ही है, बस इसमें r और लगाना है, तो फॉर्मूला आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। जैसे 1-2 बातें ये छोटी हैं, ये हमेशा याद रखें डायरेक्ट ही। क्या NC0, अगर NC0 का आप अगर मान निकाल रहे हैं तो देखिए फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0, इसी फॉर्मूले में रखेंगे हम। r के प्लेस पर क्या रख रहे हैं हम, 0। n तो n है ही, अब n माइनस r यानी n माइनस 0। तो देखिए ये तो n बचेगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n क्या आ गया आपका 1। तो हमेशा याद रखें NC0 क्या होगा, 1। NC0 का मतलब है 5C0 हो, 10C0 हो, कुछ भी हो, अपॉन ये नीचे अगर आपका 0 है, जैसे 7C0 1 आएगा, 8C0 1 आएगा, 10C0 1 आएगा। अब NCN यानी कि ऊपर नंबर और नीचे नंबर एक जैसा है, n में से n वस्तुएं ही सिलेक्ट करनी है आपको। अब इसका देखिए फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, फैक्टोरियल n, और r के प्लेस पर ये रख रहे हैं, इन दोनों का अंतर कर रहे हैं हम, इनके दोनों का अंतर क्या आएगा, 0। तो ये तो 1 हो गया, ये फिर कैंसिल होकर के 1 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ NCN की वैल्यू कितनी होगी, 1। जैसे 10C10 1, 5C5 1, ऐसे। अब NC1 और याद करना रहता है इसमें, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r की जगह 1 आ गया, और इन दोनों का अंतर आएगा n माइनस 1। अब देखिए n फैक्टोरियल इससे ऊपर ये बड़ा है, तो एक नंबर बड़ा है बस, तो n बाहर निकाल लें, n आया बाहर, तो फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, n। तो NC1 की वैल्यू क्या होगी, n। जैसे 10C1 10, 5C1 हो अगर तो 5, मतलब ऊपर जो नंबर हो वही आ जाएगा आंसर। तो 3 बातें आपको ये पक्के तौर पर याद रखनी है, इनके लिए हमें बार बार फॉर्मूले लगाने नहीं पड़ेंगे। जैसे NC01 NCN1 NC1n। अब पूरक संचय एक फॉर्मूला ये बनेगा, NCA इक्वल NCV हो, इनके ऊपर तो सेम है नंबर, यहाँ डिफरेंट है, तो ये ऊपर वाला जो नंबर होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी A प्लस B बराबर n। इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जैसे NC3 इक्वल NC7 है, तो हमें n का मान निकालना है, इन दोनों को केवल जोड़ दो, तो n इक्वल टू 3 + 7 10 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऊपर वाला नंबर जो होगा, अगर वो दोनों जगह सेम लिखा है, जैसे कि यहाँ लिखा है और यहाँ डिफरेंट नंबर्स लिखे हैं, तो इन दोनों का योगफल अकेला वो नंबर होगा। तो ये कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे NC3 NC7 इक्वल थे, तो मैंने एकदम लगा दिया, n इक्वल टू क्या होगा, 3 + 7 10 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक ये प्रमेय है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके एग्जाम में आती रहती है। क्या है? NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल N प्लस 1 CR। तो इसका हमें प्रूफ करना है। LHS ले लेते हैं हम, NCR प्लस NCR माइनस 1। अब जो NCR का भी फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। कैसे? फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R, इन दोनों का अंतर फैक्टोरियल N माइनस R प्लस इसमें भी यही फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R के स्थान पर R माइनस 1। अब अपॉन में क्या आएगा? इन दोनों को घटाएंगे। तो देखिए इन दोनों को अगर आप घटाएंगे तो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो N माइनस R प्लस 1। अब इसमें हम ये देखते हैं कॉमन लेना है, उसके लिए फैक्टोरियल के नंबर सेम करो। ऊपर तो सेम है, नीचे क्या है? यहाँ R है, यहाँ पर क्या है? R माइनस 1 है, तो ये बड़ा है, तो इसमें से R मैंने बाहर निकाल लिया तो R माइनस 1 बना। अब N माइनस R और इन दोनों में ये बड़ा है क्योंकि एक जुड़ रहा है इसमें N माइनस R प्लस 1, तो मैं इसको तो ऐसे ही रहने दूंगा। अब इससे ये एक बड़ा है तो इसे बाहर निकाल लिया मैंने, तो इससे एक कम अंदर रह जाएगा, यानी N माइनस R प्लस 1 और फैक्टोरियल में N माइनस R आ जाएगा। ध्यान से देखें, अब ये फैक्टोरियल N दोनों में कॉमन है, फैक्टोरियल R माइनस 1 भी कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो मैंने ये बाहर निकाल लिया। क्या? फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R। तो यहां बचेगा केवल 1 अपॉन R, यहां बचेगा 1 अपॉन ये वाला नंबर। इन दोनों का क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे, R और N माइनस R प्लस 1। तो ऊपर आएगा ये नंबर, ये आएगा यहाँ पर, तो N माइनस R प्लस 1 और R, तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा। ऊपर अब बचेगा केवल N प्लस 1 और नीचे तो ये है ही। अब देखिए ध्यान से देखिए, इससे ये एक कम है, तो N प्लस 1 को मैंने इसके बराबर में लिख दिया, गुणा में है ही, तो R से ये एक कम है तो R को इसके बराबर में लिख दिया। इससे ये एक कम है तो N माइनस R प्लस 1 N माइनस R के साथ लिख लिया। अब देखिए अभी आपने पढ़ा है 5 फैक्टोरियल 4 हो तो इसे क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 5, क्योंकि इससे ये एक अधिक है तो ये इसके अंदर फैक्टोरियल में चला जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर हुआ है, ये इससे एक अधिक है तो फैक्टोरियल N प्लस 1 हो गया, ये दोनों मिलकर फैक्टोरियल R हो गए, ये दोनों मिलकर फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1 हो गए। अब ये आपका इस तरीके से बना फैक्टोरियल N प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल R। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं N प्लस 1 माइनस R, तो देखिए ये इसका फॉर्मूला बन गया अपने आप ही, N प्लस 1 और CR, क्योंकि इसका फॉर्मूला कोई खोलेगा तो क्या आएगा? फैक्टोरियल N प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल R, इन दोनों का अंतर, ये हो गया। तो आपकी ये प्रमेय प्रूफ हो गई, ये इंपॉर्टेंट आपकी प्रमेय है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब 7.4। इससे पहले की दोनों एक्सरसाइज हमने कर रखी हैं, आप उन्हें रिवाइज कर लें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए 7.4 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि NC8 बराबर NC2 तो NC2 ज्ञात करिए। अब देखिए NC2 का मान ज्ञात करने के लिए N पता होना चाहिए। अब NC8 इक्वल टू NC2 है। अभी मैंने क्या पूरक संचय का आपको फॉर्मूला बताया कि NCA बराबर NCB हो तो क्या लिखेंगे आप? N इक्वल टू A प्लस B लिख देंगे। तो यहां पर ऐसे ही किया है मैंने, N इक्वल टू 8 प्लस 2 तो N इक्वल टू 10 आ गया। आपको NC2 निकालना था, NC2 निकालिए तो N की जगह क्या रख दें? 10, तो 10C2। अब NCR का फॉर्मूला खोलें, फैक्टोरियल N इनकी 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इन दोनों का अंतर 10 माइनस 2। अब देखिए नीचे ये बचेगा 8 और ये तो 2 हो गया फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, तो इसमें से 10 में से मैंने 10 बाहर निकाला, 9 बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? फैक्टोरियल 8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 90 ये हो गया और बटे में 2 है तो 45 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? N का मान निकालिए यदि 2NC3 अनुपात NC2 और इक्वल क्या है? 12 और ये अनुपात 1। अब देखिए यहां पर हमें मान लीजिए ये अनुपात का मीनिंग क्या होता है? अपॉन में होता है, तो मैंने ये क्वेश्चन नोट किया। अब देखिए ये हमारा बुक में कहीं कोई मिस्टेक है तो वो आप सही कर लें, मैंने यहाँ सही क्वेश्चन लिखा है। तो 2NC3 और अनुपात NC2 12 अनुपात 1, तो देखिए ये अपॉन में आ गए, ऐसे 12 बटे 1 हो जाएगा, 12 के बटे में 1 आएगा। अब इनके फॉर्मूले खोलेंगे केवल,
एनसीआर वाले तो फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3 और 2n-3 अपॉन में इसका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2, ये तो ऐसे ही रहेगा आपका 12/1। अब देखिए ये नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा ये, और ये नीचे रहेगा। अब यहाँ पर जो बड़ा फैक्टोरियल नंबर हो उसे छोटा करेंगे, जैसे 2n इससे बड़ा है तो 2n मैंने बाहर निकाला, 2n-1 2n-2 और अंदर बचा 2n-3, क्योंकि अपॉन में 2n-3 है तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये फैक्टोरियल 2 यानी कि 3 बाहर निकाला, फैक्टोरियल 2 यहाँ फैक्टोरियल 2 था इसमें तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब इसी तरीके से यहाँ पर n-2 n है, n बड़ा नंबर है इसे छोटा किया मैंने, n-1 n-2 तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए और ये n भी हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ अब आगे बचेगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो ये 2n दोबारा नोट कर दिया है। अभी यहाँ समझें कि कैंसिल नहीं हुआ तो यहाँ पर 2n 2n 2n-1 2n-2 2n 2n-1 और 2n-2। अब अपॉन में क्या बचा 3n n-1 3n n-1। चलिए n यहाँ पर कैंसिल कर दें। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, ये जो है देखिए इन दोनों में 2n-2 में 2 कॉमन ले लिया है हमने यहाँ पर, तो n-1 बच गया है, तो ये n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, तो 2 दूनी 4 आपका ये हो गया 2n-1 अपॉन 3। अब देखिए इससे 4 से यहाँ पर कैंसिल कर दें, 4 3 12 तो 3 3 9 हो जाएगा, तो 2n-1 इक्वल्स टू 9, तो 2n इक्वल्स टू 10, तो n इक्वल्स टू क्या आया आपका 5। ठीक इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे 2nc3 अनुपात nc3 11/1। अब यहाँ पर वो अपॉन में लिख लें। अब ये 11/1 इनका फॉर्मूला करें, खोलेंगे अभी जो लिखा 2 फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3 2n-3 अपॉन इसका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 और n-3। इसे उल्टा कर लें तो ये उल्टा हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं फैक्टोरियल 3 से कैंसिल कर दूं, अब ये बड़ा है फैक्टोरियल है इसके मुकाबले, तो इसे छोटा करेंगे 2n 2n-1 2n-2 और 2n-3 बच गया, तो ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से इससे ये बड़ा नंबर है तो n n-1 n-2 तक बाहर निकाला, n-3 बच गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या n भी कैंसिल कर दें आप, तो ये बचेगा 2n-1 2n-2, तो इन दोनों में 2 कॉमन ले लें आप हाथ के हाथ, तो 2 और n-1 बचेगा 2 कॉमन लेने पर, और ये n-1 n-2 n-1 n-2, तो n-1 आपका फिर कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो बचा n-2 इधर तिरछी गुणा में चला जाएगा, और ये 2 दूनी 4 और 2n-1 बचा। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, 8n और -4 11 से अंदर मल्टीप्लाई करें, 11n -22, तो आपके अंक जो हैं एक तरफ कर लें डिजिट, तो 22 को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, -4 तो यह है ही। अब 8n को इधर लाएंगे तो 11n -8n तो 3n बचा, तो n इक्वल्स टू 3 6 18 यानी n इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आ गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया सेकंड। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या है, ये है किसी वृत्त पर 21 बिंदु हैं, इनसे होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए जीवाओं की संख्या कैसे निकलती है, जैसे ये वृत्त है इस पर 2 बिंदु लें तो ये जीवा बनेगी, यानी कि जीवा बनाने के लिए ये 2 बिंदु चाहिए, मतलब समझ रहे हैं आप, कोई भी रेखा बनाने के लिए कितने चाहिए 2 बिंदु लो, ये रेखा बन गई। अब मान लीजिए एक बिंदु ये है एक ये है तो एक रेखा ये बन गई। अब सोचो वृत्त पर 3 बिंदु होते तो देखो एक रेखा ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो 3 जीवाएं आपकी खिंच गई हैं। लेकिन कैसे, फॉर्मूले से कैसे होगा, अगर आपके पास अधिक बिंदु हैं तो कहने का मतलब ये हुआ अभी मैंने जीवा बनाने के लिए 2 बिंदु लिए, इसका मतलब 2 बिंदु चुनाव किया यानी सेलेक्ट किए, तो जितने बिंदु आप होंगे उनमें से केवल 2 बिंदु जितनी तरीके से आप चुन सकते हैं उतनी ही आपकी जीवाएं बनेंगी। तो 2 बिंदुओं को मिलाने से एक जीवा या एक रेखा बनती है। अतः 21 बिंदुओं से बनने वाली कुल जीवाओं की संख्या जो होगी आपकी 21 में से 2 बिंदु चुनने के प्रकार।
तो 21 में से 2 बिंदु चुनेंगे, यानी कि 21 में 2 का क्रम संचय बनाएंगे, तो 21C2। अब इसका फॉर्मूला खोल दें एनसीआर वाला, तो फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 2, 21 माइनस 2, ये बचेगा 19। तो 21 को थोड़ा छोटा कर लें, 21 बाहर निकालें, 20 बाहर निकालें, अंदर 19 आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में 19 है, यहीं रोक दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये 10 बार कैंसिल हो सकता है, तो ये 210 आपका आंसर आ गया। चौथा क्या है, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं। मतलब 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, और उनसे 3 लड़कों की और 3 लड़कियों की मिलाकर टीम बनानी है। तो देखिए 5 लड़कों में से तो 3 लड़के आपको लेने ही हैं, क्योंकि 3 लड़कियां और 3 लड़के, तो सीधा हिसाब हो गया कि 5 में से 3 लड़के सेलेक्ट करने हैं आपको या लेने हैं। तो 5 लड़कों में से 3 लड़के लेने के प्रकार 5C3। 4 लड़कियां हैं, कितनी लेनी है, 3, तो इन्हें भी 4 में से 3 चुनाव करें, तो 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां लेने के प्रकार 4C3। अब देखिए हमने कितनी लड़के लिए, 3 लड़के लिए तथा यानी कि और 3 लड़कियां ली हैं। तो अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पहले भी बताया था क्रमचय संचय में जब तथा होता है, जब कहीं तो गुणा आता है, या होता है तो प्लस आता है। अब यहां पर क्या है, 3 लड़के तथा 3 लड़कियां लेकर टीम बनाने के प्रकार, इन दोनों की क्या करेंगे आप, गुणा कर देंगे। तो इनकी हम गुणा कर रहे हैं यहां पर 5C3 इंटू 4C3। बाकी इनके फॉर्मूले खोलने हैं एनसीआर वाले, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, 4 माइनस 3। तो देखिए ये बचा फैक्टोरियल 3 और ये बचा फैक्टोरियल 2। अब देखिए 5 है ऊपर, तो 5 बाहर निकालो, 4 निकालो, तो फैक्टोरियल 3 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 बाहर निकालें, फैक्टोरियल 3 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये तो आ जाएगा 4। अब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या हो गई, 2, और ये 20, तो इससे कैंसिल कर दें तो 10 बार तो ये हो गया, तो 40 आपका आंसर बन गया। 5th क्वेश्चन, 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदें हैं। उनमें से यानी गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात करो यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हों। ठीक अभी जैसा क्वेश्चन था वैसे ही बन गया। क्या भाई 3 गेंदें लेनी है, इसका मतलब 9 गेंदें लेनी है, प्रत्येक रंग की कितनी होनी है, 3। तो हमें 6 में से भी 3 लेनी है, 5 में से भी 3 और इस 5 में से भी 3। तो यहां पर करते हैं लाल गेंदें 6, सफेद 5, नीली 5। तो 6 गेंदों में से यानी 6 लाल गेंदों में से 3 गेंदें लेने के प्रकार 63। 5 सफेद यानी कि 5 सफेद गेंदों में से 3 गेंदें लेने के प्रकार 5C3। 5 नीली गेंदों में से 5C3। अब हमें तो यहां पर तथा ही लगाना है, क्यों, 3 लाल भी लेनी है तथा 3 सफेद भी लेनी है तथा 3 नीली भी लेनी है, क्यों, प्रत्येक की एक मतलब प्रत्येक कलर की 3 गेंदें लेनी है। तो हमें 3 लाल तथा 3 सफेद तथा 3 नीली, तो हमें इनकी सबकी गुणा करनी होगी। अतः 9 गेंद लेने के प्रकार 6C3, 5C3, 5C3। इनके फॉर्मूले हमने रख दिए हैं, फैक्टोरियल 6, 3 और 6 माइनस 3 तो 3 बचेगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन 3, 5 माइनस 3 2 और फैक्टोरियल 5 और ये बचेगा। अब देखिए यहां पर 6 को क्या लिख दिया, 6, 5, 4 बाहर निकाल दिया, फैक्टोरियल 3 बचा अंदर, तो एक 3 तो कैंसिल हो जाएगा और एक 3 को हमने खोल दिया, 3, 2, 1। ऐसे ही 5, 4 बाहर निकाला, फैक्टोरियल 3, क्योंकि यहां पर फैक्टोरियल 3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 तो 2 into 1 हो गया, ठीक वैसे इसमें हो गया 5, 4 और ये 3, तो ये कैंसिल हो गए। अब यहां पर देखिए 3 into 2, 3 दूनी 6 हो गए, तो 6 पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20 बचा। अब देखिए 2 है यहां पर, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 बचेगा, या 5 चौक 20 का आधा कितना हो गया, 10। अब 5 चौक 20 का आधा कितना हो गया, 10। तो आपके पूरे तरीके आ गए 2000। छठा क्वेश्चन, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में एक इक्का हो। देखिए हमें लेने तो 5 पत्ते हैं कुल, लेकिन एक इक्का की कंडीशन है। इसका मतलब हमें एक इक्का लेना है, बाकी 4 पत्ते दूसरे लेने हैं।
तो कुल पत्ते आपको पता है गड्डी में कितने होते हैं 52 और कुल इक्के होते हैं 4। तो शेष पत्ते कितने बचे इक्कों को छोड़कर 48। तो अब क्लियर हो गया कि आपको 5 पत्ते लेने थे, लेकिन इस 5 पत्तों में क्या है एक इक्का है, तो बचे कितने 4। तो 4 तो शेष पत्तों में से लेने हैं और एक इक्के में से लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 इक्कों में से एक इक्का लेने के प्रकार, एक इक्का लेने के प्रकार 4C1। अब बाकी आपको 4 और लेने के इसमें से शेष पत्ते जो हैं 48। तो 48 में से 48 पत्तों में से 4 पत्ते लेने के प्रकार, तो 48C4। इसमें भी आपको तथा लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें टोटल 5 पत्ते सेलेक्ट करने हैं, एक इक्का तथा 4 अन्य पत्ते। तो इनकी क्या करनी पड़ेगी, आपको गुणा करनी पड़ेगी। तो ये यहां से आ जाएगा कुल प्रकार 4C1 इंटू 48C4। बाकी इनका फैक्टोरियल के यानी कि NCR के फॉर्मूले खोलेंगे। 4C1 तो 4 होगा डायरेक्ट, हमने बताया था फॉर्मूला। NC01 होता है, NCN1 होता है, NC1N होता है। तो ये NC1 हो गया यानी कि 4C1, तो 4 हो गया। बाकी भाई देखो इसका फॉर्मूला खोलना है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और N माइनस R। तो ये आएगा आपका 48 फैक्टोरियल 4। 48 में से 4 को घटाइए 44। तो देखिए 44 है नीचे, तो 48 को मैं 44 तक छोटा करूंगा। कैसे, 4 तो ये है 48, 47, 46, 45 और 44 तक। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। बाकी इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा 77832 तो ये आपका फाइनल आंसर है। 7वां क्वेश्चन, 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी, जिनमें केवल क्या है 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में 4 गेंदबाज हैं। मतलब कुल खिलाड़ी कितने आपके 17 और 5 खिलाड़ी क्या हैं गेंदबाजी। तो गेंदबाज कितने हो गए 5, तो बल्लेबाज कितने बचे 17 में से 5 घटा दें 12। आपको एक टीम में कितने गेंदबाज लेने 4, तो क्लियर हो गया। जब आपको 11 की टीम बनानी है तो 4 गेंदबाज लेंगे, तो 7 वो मतलब 4 गेंदबाज ले लेंगे तो 7 बल्लेबाज बचे। तो 11 खिलाड़ियों की टीम में 4 गेंदबाज लेने हैं, तो बल्लेबाजों की संख्या कितनी बची 11 माइनस 4 बराबर 7। तो आपको 7 बल्लेबाज चुनने हैं। तो सीधा हो गया मामला। कैसे, बल्लेबाज हैं टोटल 12, तो हम यहां लिखेंगे 12 बल्लेबाजों में से 7 बल्लेबाज लेने के प्रकार 12C7। अब हमें गेंदबाज कितने लेने 4 और कुल गेंदबाज कितने 5। तो 5 गेंदबाज, ये क्या है यहां पर, ये यहां पर गलती से लिख गया है, क्या है 5 गेंदबाज। तो 5 गेंदबाजों में से कितने 4 गेंदबाज लेने के प्रकार। तो 5 गेंदबाजों में से 4 गेंदबाज लेने के प्रकार क्या होगा 5C4। अब देखो मल्टीप्लाई क्यों होगी, आपको बल्लेबाज भी लेने हैं 7 तथा 4 गेंदबाज भी लेने हैं, तभी तो टीम बनेगी। 7 और 4 11, तो हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा। अतः 11 खिलाड़ियों की टीम बनाने के प्रकार 12C7 इंटू 5C4। बाकी इनका फॉर्मूला खोलना होता है NCR का। तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 और 12 माइनस 7 का बचा 5। अब ये फैक्टोरियल 4 5 फैक्टोरियल 4 और 5 माइनस 4 1। अब देखिए नीचे 7 है और 5 है, तो 12 को 7 तक छोटा करें, 12 11 10 9 8 और ये 7। अब फैक्टोरियल 5 है ये, तो 5 को हम पूरा विस्तार दे दें तो या ऐसे ही रहने दें, फैक्टोरियल 5 रहने दें आप, क्योंकि ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो सकता है। फैक्टोरियल 7 इससे कैंसिल हो गया। अब फैक्टोरियल 5 तो ये है, और ये जो फैक्टोरियल 4 है 4 3 2 खोल दिया है, ये 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 5 भी कैंसिल हो गए। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 24। बाकी ये बचे ऊपर 12 11 10 9 8, इनकी आप गुणा करेंगे तो कैसे भी आप गुणा कर सकते हैं जैसे चाहें। जैसे 12 दूनी 24, तो ये कट जाएगा यहां से। अब आपका यहां 2 से कुछ काट सकते हैं, जैसे कि 2 चौक 8 काट सकते हैं, तो आपका ये बचेगा। देखिए यहां पर मैंने काटा है, पहले यहां पर 11 9 99 और 10 8 80 लिख दिया है।
अब यहाँ आप काटने चलिए, 2 से ये कितने बार कटेगा, 40 बार, और इनकी गुणा कर दिया तो ये आएगा आपका 3960। तो आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। आपको इसी तरीके से लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत